अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एलिवेशंस को मजीद आगे बढ़ाएंगे, यानी कि आज हम पार्ट 3 का करने जा रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, मजीद क्या चेंजिंग की जा सकती है एलिवेशंस के अंदर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इस एरिया तक पहुंच आए होंगे, आपने यहां तक इजीली प्रैक्टिस कर ली होगी। तो बात यही है स्टूडेंट्स, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, साथ साथ आप काम करते जाएंगे, तो आप इजीली इसको सीख पाएंगे, इजीली इसके ऊपर काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप साथ साथ इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप इसको आसानी से सीख नहीं पाओगे। तो अब स्टूडेंट्स, मैं इसी पैप्स को कॉपी करता हूं। अब इसके अंदर मैं आपको मजीद चेंजिंग करके देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक भी आपका एलिवेशन कंप्लीट है, लेकिन अगर आप इसको और मॉडिफाइड करना चाहेंगे तो इसमें क्या क्या चेंजेस की जा सकती हैं, बेसिक मकसद मेरा बताने का जस्ट ये है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं एक चेंजिंग करना चाहूंगा इसके अंदर, जो मेजर चेंजिंग आएगी इसके अंदर वो है इन पिलर्स की। अगर मैं इन्हें मूव कर दूं यहां से, यानी कि अगर मैं इसे खत्म कर दूं इस जगह से, आप इसको ऊपर की जानब ले जाए, कंट्रोल एस कर दें, ये आपके पास आ गया। इसी तरह से इसको भी मैं इधर से डिलीट कर देता हूं ये, और इनको मैं एंड तक ले जाता हूं एक्सटेंड करके इसके ऊपर, और इसको भी मैंने एक्सटेंड करके ऊपर बढ़ा दिया, कंट्रोल एस। और मैं ट्रिम करना चाहूंगा, टी आर, मैं इसको ट्रिम करूंगा। इसको मैंने ट्रिम कर दिया है, इसको मैंने ट्रिम किया है, देखें ये है। फिर मैं इसको ट्रिम करना चाहूंगा इस जगह पे, इसको मैं ट्रिम करना चाहूंगा इस एरिया पे, अगेन इसको आप ट्रिम करेंगे इस एरिया पे, कंट्रोल जी। गलत हो जाए तो कंट्रोल जी कर लें इधर ही, ये देखिए ये मैंने ट्रिम कर दिया है। अब कंट्रोल एस कर दें, अब आप इसको सिलेक्शन दें, लाइनों को आप इन्हें डिलीट कर दें। तो ये स्टूडेंट्स, आप इसको नीचे से ऊपर तक लेकर जा रहे हो, तो यानी कि आपके पास ये चीज, ये जो आगे आ रहा है वो इसकी बेस पे आ रहा है, तो फिर आप इसको नीचे से ऊपर शो कर दोगे। इस तरह से मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया, इस तरह से भी मैंने इसको ट्रिम कर डाला, इस चीज को मैंने ट्रिम कर दिया, मैंने ट्रिम किया है, ट्रिम कर दिया मैंने इसको भी, इसको मैं ट्रिम कर देता हूं, अगेन मैंने ट्रिम कर दिया, ट्रिम, ये भी मैंने ट्रिम कर दिया है। अब आप सिलेक्ट करें, इसे डिलीट कर दें इस चीज को भी, अगेन आपने इसको भी डिलीट कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये शेप्स कुछ ऐसे दिखाई देगी, यानी कि आप इसको नीचे से ऊपर तक आप इस पिलर्स को आगे लेकर जा रहे हो, जबकि ये जो पिलर है आपके पास ये जस्ट इस जगह तक आ रही है। ठीक है, समझ आ रही है ना? अच्छा, इसके बाद ये आपने इसको यहां तक बना डाला। अब इसके ऊपर चेंजिंग करते हैं कुछ, वापस में से कॉपी ले लेता हूं स्टूडेंट्स, मैंने इसे कॉपी नीचे ले ली है। अगर मैं इसके ऊपर मजीद चेंजिंग, यानी कि ये भी आपका एक स्टाइल हो सकता है, मजीद अगर आप इसके ऊपर चेंजिंग करना चाहें तो वो चेंजिंग आपके पास क्या होगी? वो चेंजिंग मेरे पास छत की आ सकती है। अब मैं छत को डिफरेंट करने जा रहा हूं ऊपर से, तो मैं ऐसा कर लूंगा, ये फिर से लाइनें डिलीट कर दूंगा। तो याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक ही एलिवेशन की मुख्तलिफ टाइप्स बताने जा रहा हूँ, टाइप्स बता रहा हूँ बेसिकली, यानी इसको मुख्तलिफ तरीकेकार क्या होगा। यहाँ से इधर आ जाए, आपके पास ये चीज है। अब मैं, ये जो मेरे पास पिलर है, यहाँ से मैं 18-18 इंच बाहर निकलता हूँ, सॉरी सीधा निकलूंगा। मैंने एक लाइन उठा ली है, फिट कर दें, 18 इंच इस तरफ मैं निकल आया हूँ स्टूडेंट्स, अगेन 18 इंच में इधर निकल आया हूँ। मेरे पास ये 18-18 इंच की आ चुकी हैं लाइनें। अब मैं मिडिल पे एक लाइन लेना चाहूंगा, और मैं इसके मिडिल से एक लाइन ऊपर की जानब ले लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ खास मेजरमेंट इसकी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इधर स्टाइल क्रिएट करना है इसका। और इसको भी आप मेजरमेंट दे दें, मिरर कर देंगे, सॉरी, ये मैंने इसको बना डाला। अब साइडों से मैं थोड़ा बहुत नीचे की तरफ लाना चाहूंगा, नियर अबाउट 1 फीट्स। अगेन मैं इसको यहां से भी 1 फीट्स, और मैं इसको ऑफसेट दे देता हूं। मैंने इसको ऑफसेट डिफाइन कर दिया है, 4 इंच का दे देता हूं इसे, 4 इंच इधर, 4 इधर, और 4 में से इधर दे देता हूं। लेकिन मैं इसको 1 से 6 पे ले जाता हूं, मुझे 1 फीट ज्यादा नजर आ रहा था, ये है। इसको भी मैं 6 इंच दे देता हूं। मिडिल से आप लाइन जब लगा देंगे 6 का होगा, ट्रिम कर देंगे। अब आप इनको फिलेट कर दें आपस में, और इसको साथ में टी आर ट्रिम कर देंगे, कंट्रोल एस। याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो मैं
साथ साथ आपको बताता हूँ ऑप्शंस का नाम लेके, ये आपको खुद प्रैक्टिकली करनी आनी चाहिए। एक्सटेंड कर दें EX। मैं अगर इनको खुद भी करता, इधर से भी क्लिक करके यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी आदत ऐसा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना, मेरा मकसद ये है, पहले दिन से ही आपको शॉर्टकट्स के ऊपर काम करना आना चाहिए। अब यहाँ पर आप एक टेढ़ी लाइन उठा लें एंगल के ऊपर और इसको एफेड कर दें, इसको सीधा आगे जन्म लेकर चले जाए। फिर इसको आप मिरर कर देंगे साइड से MI। मैं इसको MI मिरर कर दूंगा, इस बल्कि दोनों लाइनों को यहाँ से सीधा ऊपर की जानब कर देता हूँ। और देखें इसको, सॉरी इसको नहीं, मेरे पास ये लाइन यहाँ से ट्रिम कर दूंगा मैं, और इसी तरह से ये लाइन इधर ट्रिम कर दूंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। कंट्रोल S कर देता हूँ, मैं इसको मूव कर दूंगा यहाँ से सीधा आगे की जानब, और मैं वापस को यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा। तो देखें मेरे पास ये भी इसका स्टाइल क्रिएट हो सकता है। तो एक एलिवेशन से आप मुख्तलिफ इसके स्टाइल्स उठाकर ला सकते हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, मैं अगर इसकी विंडोज का स्टाइल यहाँ से आगे चेंज करना चाहूँ, बेसिकली अगर हम मैप्स को देखें तो ये जितना मैंने एलिवेशन बनाया है, ये वाला एरिया सारा गलत बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइनें आ रही हैं, ये जो स्टाइल आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास आपके टेरेस के लिए आता है, लेकिन मेरा तो इधर ये अवेलेबल ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं इस एरिया पे से बनाने की कोशिश करूंगा। आप इस लाइन को भी ऊपर तक लेकर चले जाओ, और ये जो लाइन आपके पास नीचे की तरफ आ रही है, इसको भी आप इधर एंड तक ले आए इसी तरह से, क्योंकि जब ये दूसरी मंजिल बनेगी तो ये आपके पास शेप नजर नहीं आएगी। पहली मंजिल पे तो ठीक है, दूसरी पे ये नहीं नजर आएगा आपके पास। अब आप ये लाइनें डिलीट कर देंगे यहाँ से, मैंने ये तमाम लाइनें पिक की हैं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए इधर, ये मेरे पास डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट होगा। इवन कि मैं एक ट्रिम ले लेता हूँ, TR ट्रिम मैंने लिया। अब देखें ये तमाम लाइनें ट्रिम हो रही है यहाँ पे, ये यहाँ पर नजर नहीं आएंगी, यानी कि ये इस लाइन से पीछे नजर नहीं आएंगी मुझे। तो मैंने ये लाइन सीधी ले ली आगे की जानब, TR ट्रिम का मैंने यूज किया, मैंने ये लाइनें ले ली हैं। अब मैं अगेन एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा, और इसको मैं कॉपी करूंगा लाइनों को नीचे से अपनी विंडोज को, इसके टॉप से मैंने इसको मूव किया है और सीधा इसके मिडिल तक मैं इसको मूव करके ले, कॉपी करके ले जाऊंगा, सॉरी। तो देखिए अब आपके पास ये शेप ऐसे बन रही है। बेसिकली ये जो मैंने बनाई है बिल्डिंग, इसका एलिवेशन ऐसे निकल कर आता है। अच्छा, पास का स्टूडेंट्स, आपके पास एक कर्व विंडो आ जाती है। बेसिकली वो यहाँ पर तो नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको इसी के अंदर बनाना बताऊंगा। मैं ये चाहता हूँ आपके पास एक ही विंडो के, एक ही बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन एलिवेशन सॉरी क्लियर हो जाए। अब मैं इसको यहाँ पे कर्व बना के देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको राउंड विंडो बनाना बताता हूँ। अगर आप एक राउंड विंडो बनाना चाहेंगे तो उसको, यानी कि ऊपर से जो गोल होगी, उसको आप कैसे क्रिएट करोगे। ऑफसेट दोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 2.5 से 2 फीट का आप ऑफसेट ऊपर की जानब से दे दें। मैंने उसको दे दिया है। मैं एक लाइन लगा लूंगा, अपने पास आर्क लगा लूंगा, और इसको मैं ऑफसेट देता हूँ 2 इंचेस का। ये मैंने 2 इंचेस का इसको ऑफसेट दे दिया है। अब आप इसको ट्रिम कर देंगे, इस एरिया को इधर, और इस तरह से इस एरिया को इस जगह पे आप इसको ट्रिम कर देंगे। अब आप इसे कॉपी करेंगे, कॉपी कर दें सीधे यहाँ पे। तो मैं स्टूडेंट्स को एक पॉइंट यहाँ पे अब अप्लाई करता हूँ और दूसरा मिडिल पे दे देता हूँ। अब इसी चीज को अगर मैं मिरर कर दूं, MI सिलेक्शन दे दें, आप बेस का मिड उठा लें और इसको ऊपर की जानब दे दें, कंट्रोल S। अब आप इसे ट्रिम कर दें साइडों से, कि मैंने ट्रिम किया, ट्रिम, और मैं इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। अब यहाँ से आप मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हो। मुझे ये डिज़ाइन चाहिए बेसिकली, या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है डिज़ाइन की, आप वो ले सकते हैं। अब मैंने ये ट्रिम किया तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक डिज़ाइन बना हुआ इधर आ चुका है। तो ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके पास विंडो के मुख्तलिफ स्टाइल्स हो सकते हैं। देखिए जैसे मैंने उसके ऊपर से राउंड बना दिया है, आप उसे कोई कलर दे देंगे तो आपके पास उसी कलर के अंदर ये आ जाएगी, उसी कलर के अंदर ये शो हो जाएगी। देखिए मैंने इसको रेड कलर बना डाला यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं मजीद आपको स्टाइल इसके अंदर बताना चाहूँ तो कुछ ऐसे होंगे मेरे पास। मैं अगेन ये लाइनें तो आप डिलीट कर देता हूँ साइडों से, मैं इसे ऑफसेट दूंगा 2 इंच का ही, क्योंकि 2 इंच की बेस पे मैं जा रहा हूँ आगे की जानब।
2 इंच का मैंने ऑफसेट दे दिया इसे, और मैं साइडों से ट्रिम कर देता हूँ। अब मैं बिल्कुल एक सिंपल डिजाइन बनाने जा रहा हूँ जो ज्यादातर आपके देखने भी आएगा। आपने अक्सर इस डिजाइन को देखा हुआ होगा अपने दाएं बाएं। मैं इसे ट्रिम कर दूंगा। ये तो स्टूडेंट्स मैं खुद डिजाइन बना रहा हूँ। अगर आपको बने बनाए डिजाइन चाहिए होंगे, आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए। जब आपके पास कलेक्शन होगी, उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ डिजाइन अवेलेबल होंगे। आप जिसको भी उठाओगे इजीली आपके पास वो आकर सामने आपके निकल कर आ जाएंगे। देखिए, जैसे मेरे पास इधर एक फाइल है, इसके अंदर मैंने तमाम डिजाइन्स वक्तन वक्तन बनाकर रखे हुए हैं। आपके पास भी ये फाइल्स होगी, इस तरह के आपके पास भी डिजाइन होंगे। जब जरूरत पड़े, आप देखें ये मुख्तलिफ स्टाइल्स स्टूडेंट्स आपके पास होंगे। देखें, आप ये तमाम बनाने के ये तरीकेकार हैं। आप इनको जैसे जैसे कॉपी करें, उसके बाद आप इसको उठाकर अपने पास यूज कर सकते हैं। देखें, मैं इनकी डायमेंशन यहाँ पे ले लूं तो मेरे पास ये भी इंच फिट्स में नहीं है। बहरहाल ये मेरे पास मुख्तलिफ डायमेंशन होगी। 5 फिट्स की उतना भी हो तो आप इसको तोड़कर बना सकते हैं। देखें, अच्छा, वापस आ जाए अपने लेसन के पर। तो ये देखिए, मुख्तलिफ स्टाइल्स आपके पास इधर हो सकते हैं। इसी तरह से मैं वापस ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ अपने पास इसी एलिवेशन की, और मैं इसको कंट्रोल एस कर दिया। यानी कि आपके पास ऐसा भी एलिवेशन निकल कर सामने आ सकता है इस बिल्डिंग के लिए। अगेन, अगर मैं इसको इसी तरह से टेढ़ा बना दूं विंडोज को, तो वो मुझे कैसे दिखाई देंगे? तो उसके लिए आप इधर आ जाए स्टूडेंट्स। अब अगर आप सिर्फ इन शेप्स को टेढ़ा करना चाहते हैं तो आप अपने पास एक लाइन लेंगे। यहाँ पे आप एट द रेट ऑफ 2-3 फिट्स की कोई भी वैल्यू दे दें, लेकिन अब आप यहाँ पे 8 यानी कि 8 से लेकर 15 तक कोई भी एंगल दे दें इसके बीच में। तो मैं इसे 12 का एंगल दे देता हूँ। मेरे पास ये गया, मैंने इसको ऑफसेट दे दिया 2 इंच का ऊपर की जानिब। अब मैं इसे यहाँ से ट्रिम कर दूंगा नीचे वाली लाइनों को। मैंने खत्म कर दी हैं ये लाइनें। मैं इसी चीज को मिरर कर देता हूँ ऊपर की जानिब जाके। अब मैं इसे ट्रिम कर दूंगा। तो ट्रिम करने के बाद मेरे पास ये शेप कुछ ऐसे नजर आ रही है। देखें स्टूडेंट्स, ये शेप ऐसे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये है। और इसको मैंने इधर ट्रिम कर दिया है, इसी को मैंने इधर ट्रिम किया है। ये मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ यहाँ पे, और मैंने इसको डिलीट। अब देखें, ये मेरे पास कर्व बना के शो करेगा। इस तरह से मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ विंडो को। यहाँ पे मैंने मुकम्मल लाइनें यहाँ से डिलीट करके मैं इसे मिरर कर दूंगा MI, क्योंकि ये आपको टेढ़ी नजर आनी चाहिए थी। देखिए, आपके पास ये भी आ गई है। इसी तरह से अगर आप इसकी बेस को भी करेंगे तो बिल्कुल यही स्टाइल होगा। आप इसको कॉपी करें, CO, मैंने यही एंगल कॉपी कर लेना है बिल्कुल यहाँ पे, और मैं इनको एक्सटेंड कर दूंगा आगे की जानब। अब मैं इसे मूव कर दूंगा ऊपर से नीचे की जानब। इस तरह से आप इसको भी मिरर कर दोगे MI। आपने इसको भी मिरर कर दिया है। मिड वाली लाइन को इधर तक ले आएंगे। मैं ये लाइन जो फर्जी लाइन लगाई थी इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये लाइनें ट्रिम कर दूंगा साइडों से। ये मैंने ट्रिम कर दी हैं, उसके बाद मैंने डिलीट कर देता हूँ। अब आप इसी को कॉपी करें अगेन, इन्हीं लाइनों को, और उठाकर अगर आप इसे मजीद आगे ले आएंगे तो देखें, एक्सटेंड कर दें तो ये आपके पास आ गया है। आपके पास अगेन ये है, इसे भी आप देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसको आगे ला सकते हो, आगे शो कर सकते हो, आगे निकला हुआ बता सकते हो इस शेप्स को। इससे ये कंफर्म हो जाएगा ये आगे की तरफ शेप्स निकली हुई हैं। इसी तरह से मैं इसकी मजीद कॉपी लेना चाहूंगा यहाँ पे ही, बल्कि ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब जितना आप काम करते जाओगे, जितना आप काम करते जाओगे एलिवेशंस के ऊपर, उतना ही वो निखरता जाएगा, उतना ही वो बेहतर होता जाएगा। बहरहाल इस लेसन का मतलब सिर्फ ये था, आपको एलिवेशन बनाकर देना, आपको एलिवेशन के बारे में बताना, एलिवेशन कैसे बनाया जाता है, आप उसको कैसे क्रिएट करते हो, एक ही बिल्डिंग को मुख्तलिफ डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा आपके पास ब्लॉक्स होने चाहिए जो हम ब्लॉक्स यूज़ करते हैं।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में स्टूडेंट्स हम मज़ीद ऑप्शंस को देखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको एक मरतबा फिर याद कराना चाहूँगा, हम www.xpacademy.com आपको ऑफर कर रहे हैं तमाम कंप्यूटर कोर्सेज फ्री ऑनलाइन। ये और एंड में आपसे एक टेस्ट लेने के बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। इसके अलावा अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 03145014 268 पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।